हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन लेक्चरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 12th फिजिक्स के 10 सबसे महत्वपूर्ण नियम। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं 10 सबसे महत्वपूर्ण नियम आपके क्लास 12th फिजिक्स के, यानी कि ऐसे नियम जो कि आपके पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके पेपर में कहीं ना कहीं जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि भाई आपके पेपर के होते हैं 7 सेट। ठीक है, आपके पेपर के 7 सेट होते हैं, 7 सेट में आपको जरूर ये नियम देखने को मिलेंगे, क्योंकि 7 सेट होते हैं, हर सेट में आपको ये नियम जरूर देखने को मिलेंगे। टारगेट भाई हम लोगों ने रखा है 95 प्लस का, तो टारगेट 95 प्लस का रखा है, इसलिए हमको क्या है, सारे छोटे बड़े क्वेश्चन साथ में लेके चलने हैं, सारे क्वेश्चन को हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तभी आप इसको आराम से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहला टॉपिक देख रहे हैं, कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम भाई क्या होता है, सबसे पहले इसको आपको जरूर पढ़ लेना है। आपके जितने भी आपके चैप्टर हैं, सारे चैप्टर से मैंने इंपॉर्टेंट नियम उठाए हुए हैं। ठीक है, कोई भी आपका नियम बचा नहीं रहेगा, सारे आपको ये नियम पढ़ लेने हैं। ठीक है, कॉपी में लेकर साथ में बैठ जाइए, इसको साथ में नोट भी करते रहिएगा। ठीक है, कूलाम का नियम भाई क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर अगला है भाई हमारी गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय भी कहीं कहीं पूछाता है, या तो फिर आपसे पूछाता है गॉस का नियम। ठीक है, ऐसे पूछा है आपसे, चाहे गॉस की प्रमेय पूछी जाए, चाहे आपसे गॉस का नियम पूछा जाए, आपको दोनों पढ़ के जाना है अच्छी तरीके से। कूलाम का नियम क्या होता है और गॉस की प्रमेय या गॉस थ्योरम, या इसको हम लोग गॉस का नियम भी कहते हैं, तो इसको भी अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। अगला भाई ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है भाई, भी आपसे 5 नंबर में पूछा था, तो ओम का नियम क्या होता है, इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल तैयार कर लेना है। वी प्रोपोर्शनल आई होता है, आप जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या होता है, कांस्टेंट लगा के हम लोग क्या करते हैं, वी इक्वल टू आर आई या वी इक्वल टू आई आर, जिसको आप लोग कहते हैं। जहाँ पर हमारा आर क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध होता है। आई क्या है, आई जो है हमारी धारा यानी करंट है, और वी क्या आप जानते हैं, वोल्टेज है यानी विभव है। तो वी इक्वल टू आर आई, ये ओम का नियम होता है। जो स्टेटमेंट है इसका आपको उसका पढ़ के जाना है, 100% आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, हमारा आता है किरचॉफ का नियम। भाई किरचॉफ का नियम क्या होते हैं, किरचॉफ के 2 नियम होते हैं, जानते हैं आप। पहला नियम आप जानते हैं, किरचॉफ का नियम जो पहला होता है वो होता है संधि का नियम, दूसरा होता है वोल्टता का नियम, यानी कि संधि का नियम होता है और दूसरा है वोल्टता का नियम। दोनों के नियम को हम लोग बंद पास का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ के नियम आपको दोनों पढ़ के जाने हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, अगला है भाई हमारा एम्पियर का परिपथी नियम। ठीक है, इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके इसको आराम से देख सकते हैं, और अपने आराम से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, परिपथी नियम और ये बायो सेवर्ट का नियम, इस पर भी आपको सेपरेट टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लिए। आपसे पेपर में 100% पूछा आता है भाई 5 नंबर का। ठीक है, तो बायो सेवर्ट का नियम क्या है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है, तैयार करके अच्छी तरीके से जाना है। ठीक है, अगला टॉपिक है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, लिखे हुए सारे नियम हैं, और ये सारे नियम आपसे पूछे आ चुके हैं, 100% आपके पेपर में रिपीट होते हैं। तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के 2 नियम थे, आप जानते हैं, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। इस पर आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, सारी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की, आप मेरे चैनल विजिट करके आराम से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाई हुई है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल पेपर में आते हैं, और आप उसी तरह से अपनी तैयारी कर सकें, इसी मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन जो हमारे वैज्ञानिक थे, उनका जो प्रकाश वैद्युत समीकरण जो उन्होंने दिया था वो क्या होता है, उसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक है, 5 नंबर में मैक्सिमम आपसे ये पूछा जाता है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है आपको समझाना रहता है। ठीक है, अगला है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, ये भी आपको पढ़ लेना है। प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या कहलाता है, परावर्तन का नियम क्या होता है, दोनों आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, नियम मैंने इसमें लिखा नहीं है, आपको परावर्तन का नियम भी पढ़ के जाना है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आपके। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, परावर्तन का नियम तो आपसे कम पूछा आता है, लेकिन अपवर्तन का नियम आपको 100% आपको हर सेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला और लास्ट है स्नेल का नियम। भाई स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम आप जानते हैं, साइन आई बराबर साइन आर होता है, यानी आई बराबर आर होता है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, साइन आई बराबर साइन आर, जहाँ पर इंटरनल जो हमारा आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण दूसरे एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर आपसे पूछाएगा तो ये नियम पूछाएगा 5 नंबर में, नहीं तो भाई इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, तो न्यूमेरिकल भी आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। इससे रिलेटेड हो सकता है आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ लें, या तो भाई स्नेल का नियम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये 10 हमारे महत्वपूर्ण नियम थे। आई होप आपको अच्छी तरीके से सारे आपने नोट कर लिए होंगे, और आपको समझ आ गया होगा कैसे क्या आपको पढ़ के जाना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।